अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू विल बी फाइन। जुलियाना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जो है हमारा टॉपिक होगा टेंसेस के मुतालिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वी विल डू अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो द फॉर्मूला इज written here, you can see on the board. Subject was या फिर were. Afterwards verb first form, then ing form, then object, and at the last full stop. Okay, this sentence is affirmative sentence. अब देखें affirmative, I have repeatedly told you कि affirmative tense में ना ही negative होता है और ना ही interrogative होता है, न इकरार होता है और नहीं इनकार होता है, बल्कि इट इज अ सिंपल सेंटेंस। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू अप्लाई वॉज एंड वर। सो हाउ विल यू डिसाइड दैट आइदर यू हैव टू अप्लाई वॉज और यू हैव टू अप्लाई वर। सो दीज आर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, एनीवन। विद दीज सब्जेक्ट्स यू विल अप्लाई वॉज, and with you, we, they and more than one names you will apply were. ठीक है, was with singular subjects and were with you, we, they and more than one names. All right, so the sound is रहा था, रही थी, रहे थे। आप जब भी उर्दू सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो आपको इससे समझ जाना है कि दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो आई एम राइटिंग हियर द हेडिंग ऑफ साउंड सो एज यू कैन अंडरस्टैंड द उर्दू मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस। सच एज मैं मुख्तलिफ मज़ामीन पर आर्टिकल्स लिख रही थी। ठीक है, मैं मीन्स आई, सब्जेक्ट इज आई, नंबर वन सेंटेंस आई, and with I we apply was. You can see here the class of I is coming with was. I was, ठीक है। अब I का इशू सॉल्व हो गया क्योंकि was आ गए यहाँ पर। Afterwards we will search verb first form in Urdu sentence. अब लिख रही थी, साउंड आपको नजर आ रहा है, रही थी से पहले क्या है, लिख। लिख मीन्स लिखना, और लिखना को व्हाट वी से इन इंग्लिश, राइट। आई वॉज राइट एंड ing राइटिंग। आई वॉज राइटिंग, अच्छा क्या लिख रही थी, आफ्टर ing ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। आई वॉज राइटिंग। मज़ामीन अखबारात में हम जब डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो हम मुख्तलिफ इश्यूज पर लिखते हैं। ठीक है, आई वॉज राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट मज़ामीन को हम क्या कहते हैं, टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, मैं मुख्तलिफ मज़ामीन पर आर्टिकल्स लिख रही थी। I was writing articles on different topics. Alright, so this is a past continuous tense, यानी कि मैं past में मैं ये काम करती रही हूँ, तो कर रही थी। वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रहा था। This is a second sentence. वो means he. So the subject is he. अब he के साथ ही you will apply was. He was, ठीक है। पढ़ रहा था, तो पढ़ने को what we say, read. So our verb is read with ing form. He was reading. क्या पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था। कौन सी, मुख्तलिफ किस्म की। He was reading various kinds of book. तो ऑब्जेक्ट हमारा बुक्स है
और बुक्स के साथ जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है वेरियस काइंड्स। वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ को और काइंड्स कहते हैं अक़साम को। ऑलराइट, नाउ वी कम टू थर्ड सेंटेंस। हम उस कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे। सो हम को क्या कहा जाता है? वी इज सब्जेक्ट एंड विद वी विल अप्लाई वर्ब। वी वर, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू के विद कॉफी या फिर चाय हम लोग हैविंग भी हैव भी लगाते हैं और ड्रिंक भी लगाते हैं। सो in earlier video I have applied have, but here I will apply drink, so as you can know the meaning of both words. We were drinking coffee. We were drinking coffee in, अब मैं कह रही हूँ उस कॉफी शॉप में, तो इट मीन्स इन के साथ हम उसके लिए दैट लिखेंगे, इन दैट कॉफी शॉप। ठीक है, वी वर ड्रिंकिंग कॉफी इन दैट कॉफी शॉप। द फोर्थ सेंटेंस है वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? टीवी पर देख रहे थे वो क्रिकेट मैच। अब वो के लिए व्हाट वी यूज? दे। दिस इज द फोर्थ सेंटेंस, दे। अब दे के साथ वी हैव टू अप्लाई वर्ब। मस्ट रिमेंबर दे के साथ वी हैव टू अप्लाई वर्ब, नॉट वॉज, क्योंकि दे का मतलब है बहुत सारे। They were, when we are talking about more than one people, we have to apply they were। अब देखना, टीवी पर देख रहे थे, ऑलराइट। तो टीवी पर जब देखते हैं तो तस्वीर मूव करती है, so we have to apply here watch। They were watch, then ing form, they were watching cricket match on TV, cricket match on TV। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर why I didn't apply सी भी देखने को कहते हैं, look भी देखने को कहते हैं। I have explained you the differences between all same words which have same meanings, बट लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी टीवी पर मूव करते हुए देखते हैं वी हैव टू अप्लाई वॉच। अगर हम यहाँ पर सी करेंगे और सीन करेंगे तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ऑलराइट, हम यहाँ सीन तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ हम सीन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वैसे हम सीन देख सकते हैं कि आई हैव सीन मूवी, तो जब वो परफेक्ट में टेंस होगा। लेकिन हम लेकिन हमें जब भी देखने की बात कंटिन्यूस में होगी तो हम वहाँ पर सी यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीन अंग्रेजी में नहीं कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है हम इसके बारे में बहस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश पीपल डू नॉट अप्लाई सीन, दे यूज वॉच, क्योंकि ये अंग्रेजों की ज़बान है तो जो उनकी मर्जी है वो करेंगे। वी विल नॉट आर्ग्यू विद देम, ऑलराइट। दे वर वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, अंडरस्टूड? सो अब वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, ठीक है। द फिफ्थ सेंटेंस इज वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। कौन पढ़ रही थी? कोई लड़की पढ़ रही थी, कोई औरत पढ़ रही थी, जो भी होगा, जेंडर जो है फीमेल है। शी के साथ वी अप्लाई वॉज, नॉट वर, बिकॉज शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। हम किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी विल अप्लाई हियर
शी इज अपर्णा, sorry not is but was, she was। अब देखें कहाँ पढ़ रही है, लाइब्रेरी में पढ़ रही है। लाइब्रेरी में जब भी बंदा पढ़ता है तो वहाँ रीडिंग नहीं करता है, वहाँ मुताला किया जाता है, ठीक है। तो मैं जब भी मुताला करने के लिए लफ्ज यूज होता है वो रीड नहीं होता है, वो स्टडी होता है। शी वॉज स्टडीइंग। अब स्टडी जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है एंड विद आईएनजी आई हैव टू अप्लाई आईएनजी हियर, तो ये स्टडीइंग हो गया। शी वॉज स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। क्योंकि वो कहीं और नहीं पढ़ रही है बल्कि लाइब्रेरी में पढ़ रही है, सो शी वॉज स्टडीइंग इन दी लाइब्रेरी। तो आपको समझ में आ गया। फोर्थ एंड फिफ्थ के दे इज सब्जेक्ट, देन विद दे वी हैव टू सॉल्व द इशू ऑफ वॉज एंड वर, एंड बिकॉज विद दे वी अप्लाई वर, दैट इज वाई आफ्टर दे आई विल अप्लाई हियर वर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल, so they were। then verb first form I will see here के रहे से पहले क्या चीज आ रही है, देख आ रहा है और देखने को हम watch कहते हैं। that is why after verb as per formula I have applied watch, and with watch I have added ing because this is a continuous tense, that is why ing will come afterwards। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्रिकेट मैच और जो टीवी है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज शी इज सब्जेक्ट, देन विद शी वी अप्लाई वॉज। बी वेरी केयरफुल अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि मैंने गलत में लगा लिया था इज भूल कर, तो वो इज नहीं था। इफ यू विल अप्लाई हियर इज देन द सेंटेंस विल बिकम इनकरेक्ट। Please don't make this mistake। तो इस अब जो है वर्ब मुताला करना, स्टडी करना, then with ing form study, studying, and in the library। Alright, so we have completed this tense past continuous, I mean to say। तो I hope so you understood about it। The next video I will make about past continuous but with negative sentences। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। Don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully। Alright, और याना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।